सवाल नंबर 21 और 22 की बात करते हैं इसी प्रश्नावली में। तो 21 और 22 ये दोनों सवाल ऑप्शन के हैं, जिसमें आंसर के रूप में ए ब च ड दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चेक करना है। तो 21 और 22 में क्या दे रहा है, इसमें एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू और पी ये मैट्रिक्स हैं जिनका कोटिक्रम दिया गया है। इसमें एक्स का कोटिक्रम है 2 इंटू में एन, वाई का कोटिक्रम है 3 इंटू में के और जेड का कोटिक्रम है 2 इंटू में पी और डब्ल्यू का कोटिक्रम है एन इंटू में 3 और पी का कोटिक्रम है पी इंटू में के। इस कोटिक्रम के ये मैट्रिक्स हैं और इस कोटिक्रम की सहायता से क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रहा है P इंटू में वाई प्लस में W इंटू में वाई के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी अर्थात N के और P की वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से हम कोटिक्रम शो करेंगे। P का कोटिक्रम यहाँ से देख के हम लिखेंगे P गुणा में K है और Y का कोटिक्रम 3 इंटू में K है। फिर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ हमने लगा दिया प्लस। फिर W का कोटिक्रम है N गुणा में 3 और Y का कोटिक्रम है 3 इंटू में K। हमने दो मैट्रिक्स का गुणा हमने किया था, तो गुणा जब P और Y गुणा संभव कब होगा, यहाँ लिखेंगे गुणा संभव कब होगा, जब K और 3 क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ गई, K इज इक्वल टू 3 और गुणा के बाद में कोटि, यहाँ बच गया P और यहाँ बच गया K। तो गुणा के बाद में कोटि आएगा P इंटू में K कोटिक्रम का मैट्रिक्स। फिर WY पर चेक करते हैं हम। यहाँ देखो, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 बराबर 3 गुणा इसका संभव है। और जब गुणा संभव है तो ये किस क्रम का आएगा, यहाँ बच गया N और यहाँ बच गया K, तो ये आएगा N इंटू में K। यहाँ बीच में क्या है, बीच में दिया गया प्लस, तो यहाँ लगेगा प्लस, यानी ये दोनों का ही हमने कोटिक्रम ज्ञात कर लिया। अब जब बीच में प्लस है तो दो मैट्रिक्स का जोड़ व बाकी संभव कब होगा, जब इस मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति के बराबर हो, यानी P इज इक्वल टू एन हो। P इज इक्वल टू क्या हो, n और K इज इक्वल टू K। तो P इज इक्वल टू n और K इज इक्वल टू 3। ये आपके पास में दो मान आ गए, K की वैल्यू आ गई 3 और P इज इक्वल टू n, और ये ऑप्शन नंबर आपके ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही दिया गया है। इसमें K का मान है 3 और P का मान है 3। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। n बराबर P दिया गया है इसमें, और 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 7x माइनस का 5z। x की कोटि हम यहाँ से चेक करते हैं, जो दिया गया है 2 इंटू में n है, फिर यहाँ बीच में लगाएंगे माइनस। फिर z की कोटि है 2 इंटू में p और यहाँ पर दे रहा है n इज इक्वल टू p, यानी n का मान क्या है p। तो यहाँ पर हम 2 इंटू में n माइनस का 2 इंटू में p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे n, तो ये हो गया n। जब दो मैट्रिक्स का बीच में माइनस है तो ये संभव कब होगा, जब बीच में माइनस है तो ये इनकी पंक्ति दो बराबर 2 है और n बराबर n है। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका कोटिक्रम भी क्या आएगा, कोटिक्रम 2 इंटू में n ही प्राप्त होगा। तो इसका 2 इंटू में n भी हो सकता है, n बराबर यहाँ p दिया गया है तो 2 इंटू में p भी हो सकता है। ऑप्शन में केवल ऑप्शन में आपके इसमें B ऑप्शन सही है, जिसमें 2 इंटू में n दिया गया है, जबकि ए ऑप्शन में P इंटू में 2 दे रहा है, तो उसका कोटिक्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उस कोटिक्रम को हम गलत मानेंगे, जबकि इसका कोटिक्रम क्या आना चाहिए 2 इंटू में n। तो ये होगा जोड़ और बाकी के कोटिक्रम के अकॉर्डिंग।